Welcome, my dear students, to another session on compound interest. And if you are new to the channel, make sure to subscribe to the channel if you are liking the content, and also press the bell icon to receive regular updates of the videos. You can also join the Telegram channel Methodological and message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Find the principal if the rate percent is 14 and 2/7% per annum compounded annually, and the difference between compound interest for the third year and compound interest for the second year is rupees 400. So difference between compound interest values for third year and the second year is given. ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट. ओके, ओवरऑल क्यूमुलेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है. सो 14 and 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज इक्वल टू 1/7. 100/7% है, यानी कि 1/7 हो गया फ्रैक्शन में, 1/7 हो गया. ठीक है, और क्योंकि 3 इयर्स का अल्टीमेटली हमें बात करना है, सो प्रिंसिपल हम क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज लाइक 1/a, 7 का क्यूब एज्यूम करेंगे. प्रिंसिपल मान लेते हैं 343. ओके, प्रिंसिपल हमने मान लिया 343. सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी 343 का 1/7 विच इज 49. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल विल बी 49 ओनली, और इस 49 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट विल बी 49 का 1/7 यानी कि 7 आ जाएगा. ईयर 3 में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट विल बी 49 ओनली, और 49 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 49 + 49 98 पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 14 हो जाएगा. और इस 7 पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन CI फॉर सेकंड ईयर एंड CI फॉर थर्ड ईयर का डिफरेंस हमें गिवन है. तो सेकंड ईयर का CI हमारा कितना है, दैट इज 49 + 7, और थर्ड ईयर का CI है 49 + 14 + 1. अब 49 तो दोनों में ही कॉमन है. डिफरेंस तुम देख रहे हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 15. तो डिफरेंस आ रहा है हमारा CI फॉर सेकंड ईयर और CI फॉर थर्ड ईयर के बीच का डिफरेंस, दैट इज 15 - 7, 8 यूनिट्स का डिफरेंट है, 8 यूनिट्स का डिफरेंस है. एंड दैट 8 यूनिट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू 400 रुपीज. तो क्लियरली हमारा 1 यूनिट कितना है, 50 टाइम्स जा रहा है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज. और प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा 343 × 50 आ जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई करते आता 34,300 डिवाइड बाई 2, दैट इज 17,150 रुपीज. दैट विल बी द प्रिंसिपल का वैल्यू, 17,150 रुपीज. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. If it is given that the rate of simple interest and compound interest is 11% and 10% per annum respectively, then find the difference between simple and compound interest on a sum of rupees 4,000 after 3 years. तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 11% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है 10% पर एनम. We need to find out the difference between CI and SI on a sum of rupees 4,000 after 3 years. तो 3 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें टोटल कितना मिलेगा. अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 11% पर ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10% पर एनम, और कंपाउंडिंग भी एनुअल है, तो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट होगा 11 × 3, बिकॉज 3 इयर्स की बात करें 33% हो जाएगा. और सेकंड केस में 10% पे कई बार देख चुके हैं, 3 इयर्स में इंटरेस्ट होता है 33.1%. 33.1% होता है. फर्स्ट ईयर में 10% मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में उसका 1.1 टाइम्स यानी कि 11% मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर में 12.1% मिलेगा. ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअली देखना ओवरऑल 33.1% होता है. डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इज ओनली 0.1%. 0.1% का डिफरेंस आ रहा है. 4,000 का 1% होगा 40 रुपीज, 0.1% होगा 4 रुपीज. 1% इज 40. हमेशा कैलकुलेशन में, जब भी कैलकुलेशन में 5% करना हो, 0.1% करना हो, 0.2% करना हो, सबसे पहले देखो 1% की वैल्यू क्या होगा, तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी तुमसे. 1% होगा 40, तो 0.1% आ जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the compound interest on rupees 20,000 at the rate of 20% per annum compounded annually for 2 years and 73 days. 2 years and 73 days. दोनों तरीकों से कर सकते हैं इसको, हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और साथ में ट्री अप्रोच से भी कर सकते हैं, ट्री बना के भी कर सकते हैं. दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे इसको. 20% यानी कि हुआ 1/5, और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन में प्रीवियस सेशन में किए हैं 1-2. ठीक है, तो 20% हुआ 1/5. अगर हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, सो इफेक्टिवली 1/5 हो रहा है, यानी कि हमारा, हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम पीरियड्स है, 2 इयर्स है, पर मानेंगे क्या, पूरा 3 इयर्स मानते हैं, पूरा 3 इयर्स मानते हैं स्टार्टिंग में, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे मामला अपना. 3 इयर्स के लिए मान रहे हैं, हमारा 1/5 वैल्यू है, दिस इज 1/a, यानी कि हमारा प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं 5 का क्यूब विच इज 125. अगर प्रिंसिपल 125 है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा हमको 125/5 यानी कि 25 यूनिट्स मिलेगा. सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा अगेन 25 यूनिट्स ऑन प्रिंसिपल, और 25 यूनिट्स जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 25/5, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 1/5, यानी कि दिस विल बी 5 रुपीज, 5 यूनिट्स. और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा 25 ऑन द इनिशियल वैल्यू, एंड 50 पे मिलेगा 10,
दिस 5 पे मिलेगा 1, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है थर्ड ईयर में हमारा पूरा ईयर तो लेना नहीं, हमको सिर्फ लेना है 73 डेज, सिर्फ लेना है 73 डेज। अच्छा एक चीज़ और है, जो रेशियो हमने देखा है 3 ईयर्स का 3:1, वो तभी यूज़ करेंगे जबकि ईयर्स कंप्लीट होंगे, जबकि ईयर्स हमारे कंप्लीट होंगे। अगर पार्शियल है जैसे कि इस केस में 2 ईयर्स और 73 डेज, तो 2 ईयर्स का तो हम पूरा निकाल पाएंगे, बट थर्ड ईयर के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर 2 ईयर्स का सेपरेट निकालो, फिर 3 ईयर्स का इंटरेस्ट देख लो और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। बट फिर उसमें एडजस्टमेंट करना है तो फिर बेटर है ट्री मेथड से ही डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें 73 डेज के लिए पूछ रहा है, 73 डेज होगा 73/365, यानी कि दिस इज 1/5 ऑफ द ईयर, 1/5 ऑफ द ईयर होगा। तो थर्ड ईयर में जितना भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको डिवाइड बाई 5 कर दो। कितना मिल रहा है? 25 + 10 + 1 दैट इज 35 + 1 36, और डिवाइड बाई 5 कर दोगे, दिस विल कम आउट टू बी 7.2 यूनिट्स। ओके 7.2 यूनिट्स आ जाएगा। टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया हमारा? टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? CI फॉर 2 ईयर 73 डेज, पहली वैल्यू है 25 + 25 50 + 5 55 + 7.2, तो दैट इज 62.2, 62.2 वैल्यू आ गया। ओके और 20,000 हमारा प्रिंसिपल है, तो 125 इज इक्वल 20,000, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? दिस विल बी 125 से कितनी बार जाएगा? 1000 जाएगा, 8 टाइम्स 2000 जाएगा 16 टाइम्स, तो 160 टाइम्स जाएगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 160, तो दिस विल बी 62.2 इंटू 160 इंटू 160, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा, डेसिमल जाएगा, ये कट जाएगा, 16 2 32, 2 आया 35 3 16 से 9952 रुपीज, दैट विल बी अवर कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल फॉर 2 ईयर 73 डेज, फॉर 2 ईयर 73 डेज। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू ऑलरेडी प्रिंसिपल का गिवन था, तो हम सीधे प्रिंसिपल की वैल्यू से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे चीज़ें हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहता, क्योंकि जीरो काफ़ी ज़्यादा है और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी चीज़ें हमारे लिए ईजिली डायरेक्टली हो जाता, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो अगर हम 20,000 को मान के करते तो वहाँ से भी सॉल्व कर लेते। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक सेकेंड भाई, 20,000 अपना प्रिंसिपल होता, फर्स्ट ईयर मिलेगा 20,000/5 4,000, सेकेंड ईयर मिलेगा 4,000, और 4,000 का 1/5 होगा 800, थर्ड ईयर में 4,000, और दिस विल बी 1600, और 800 में मिलेगा 160। द ओनली प्रॉब्लम इज कि थर्ड ईयर हमारा है 1/5, 1/5 ईयर होगा, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है हमारा उसको डिवाइड बाई 5 कर दोगे, इसको डिवाइड बाई 5 कर दोगे, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 8,800 प्लस दिस इज 5,600 5760, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा अमाउंट हमारा 8800 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 1152, तो 9952 रुपीज विल बी द आंसर। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी पड़ेगा बिकॉज हमें वैल्यू गिवन है और वैल्यू बहुत कंफर्टेबल वैल्यू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके रेशियो से करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 20% होता फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 5 से अमाउंट हमारा 6 हो जाता फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, और थर्ड ईयर में 20% का कितना होगा? 1/5 होगा, यानी कि 4% होगा। थर्ड ईयर में 20% डिवाइड बाई 5 होगा, 4% होगा, यानी कि 1/25 होगा, तो 25 से अमाउंट हो जाएगा 26। ओवरऑल दिस विल बी 25 × 25, 625 से अमाउंट हमारा हो जा रहा है 26 × 36, और 625 की वैल्यू है 20,000, 625 इंटू 8 आता है 5,000, सो दिस विल बी इंटू 32, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 26 × 36, 36 × 6 होता है 216, 21 बच गया, 72 और 21 दैट विल बी 936। तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? 625 और 936 का डिफरेंस, दैट विल बी 311 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 32 से, आंसर आ जाएगा अपना विच इज नथिंग बट 9952 ओनली। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 12% per annum for 2 years is rupees 90. So what will be the amount at the end of 3 years if compounded annually? अगर मैनुअल कंपाउंडिंग करेंगे तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years क्या होगा? कंपाउंडिंग इज एनुअल है, तो 12% पर annum है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, और 12% कहलाता है दिस इज 3/25, 3/25 यानी 25 पे हमको 3 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके और हमें डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज रुपीज 90। ओके तो यहाँ पे रेशियो मेथड वगैरह से करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ट्री मेथड ही बेस्ट अप्रोच है, यहाँ पे ट्री मेथड इज द बेस्ट अप्रोच। ओके ठीक है,
एक और बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि अगर हमें 1/a गिवन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रिंसिपल अपना मान लेते हैं a क्यूब, बट यहाँ पे 1/a नहीं है, दिस इज 3/25, 3/25 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको जुगाड़ कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1/25/3, क्योंकि अब ये 1/a हो गया, यानी कि a हमारा कितना हो जाएगा 25/3, तो हमारा प्रिंसिपल विल बी 25/3 का होल क्यूब, प्रिंसिपल आ जाएगा 25/3 का होल क्यूब। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, दैट विल बी आवर प्रिंसिपल, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। और 25/3 का होल क्यूब अगर हमारा प्रिंसिपल आ रहा है, सो जो डिफरेंस आएगा सेकेंड ईयर में कितना होगा, दैट विल बी 1 यूनिट, वो वैल्यू तो हमारी 1 यूनिट आ जाएगी भाई। फर्स्ट ईयर का वैल्यू, सेकेंड ईयर का वैल्यू, फर्स्ट ईयर का वैल्यू तो हमें नहीं पता कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमको नहीं पता। सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा ये अभी तो नहीं पता, बट क्या चीज़ हमको पता है, वी डेफिनेटली नो कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 90, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमें, इजंट इट सो? ठीक है, बट 2 ईयर्स के लिए होता है तो फिर ये चीज़ काम कर जाती है। हमें निकालना है कितने के लिए, 3 ईयर्स के लिए निकालना है, 3 ईयर्स के लिए निकालना है, बट 2 ईयर्स के लिए होता तो ये काम हमारे लिए, ये चीज़ काम कर जाती, ये चीज़ काम कर जाती। हाँ 2 ईयर्स के लिए करना है तो फिर हमको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे ए स्क्वायर मान लो। ठीक है, ए क्यूब में प्रॉब्लम नहीं है, तुम सॉल्व करके ट्री बना के सॉल्व कर लोगे, बट यहाँ पे अगर हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है, बिकॉज 1 यूनिट हमारा वैल्यू कब आएगा डिफरेंस का, जबकि हम 2 ईयर्स के लिए वैल्यू मानेंगे, तो ए स्क्वायर प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 25/3 का होल स्क्वायर, तो दिस वैल्यू हियर विल बी 1 यूनिट, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, सो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ए, दिस विल बी ए, दिस विल बी इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू हमें कितना गिवन है, दैट वैल्यू इज गिवन एज 90 रुपीज। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए क्या होगा, अगर 1 यूनिट हमारा 90 है, ए कितना आ जाएगा, ए विल बी अल्टीमेटली दिस इज ए का 3/25 इज 90, तो ए हो जाएगा 90 इंटू 25/3, 90 इंटू 25/3, तो दैट वैल्यू विल बी 30 इंटू 25, यानी कि 750, 750 आ जाएगी वैल्यू हमारी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी 750 रुपीज, दिस विल ऑल्सो बी 750 रुपीज, और ये 1 यूनिट हमारा 90 आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? और जैसे ही समझ गया तो ईयर 3 में हमारा वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो मिलेगा 750, और अब ये होगा 750 इंटू 2, सो दिस वैल्यू विल बी 180, भाई 750 पे 90 मिल रहा था, तो 1500 में मिलेगा 180, और 90 का 3/25 कितना होगा, 270/25, यानी कि 10 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा 20/25, यानी कि 10.80, 10.80 दैट विल बी द वैल्यू। तो टोटल हमें मिल गया, इंटरेस्ट की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, बट हमें चाहिए टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल भी तो चाहिए हमको, प्रिंसिपल भी तो चाहिए। प्रिंसिपल क्या होगा, 750 इंटू, भाई प्रिंसिपल इंटू 3/25 है 750, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 750 इंटू 25/3, तो 25 इंटू 250, दैट विल बी 6250 रुपीज, दिस विल बी अवर प्रिंसिपल। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, इज दैट क्लियर? 6250 रुपीज हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब टोटल सबको ऐड कर लेते हैं, दिस विल बिकम 2250 प्लस 270 प्लस 10.80, तो ये बन गया 2560 दिस इज CI फॉर 3 ईयर्स, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 6250 प्लस 2560.80, टोटल आ गया 628810.80 रुपीज, 998 आएगा, 9810.80 रुपीज। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स दैट विल बी, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ठीक किया है ना हमने? हाँ, दिस इज 2250, फिर वैल्यू आया है 270, तो 2560.80, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गड़बड़ किया है, दिस इज 2530 ना, 2520 था प्लस 10 किया था, 2530 आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, एक सेकेंड, तो 2530 ऐड करेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 8787, कैलकुलेशन में बहुत सारी गड़बड़ की है,
8780.80 रुपीज. दैट विल बी अवर आंसर फॉर टोटल अमाउंट. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं. देखो हमारा इंटरेस्ट है 12% पर एनम विच इज 3/25 और हमें डिफरेंस गिवन है 2 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 90 रुपीज. ओके, तो इनिशियली प्रिंसिपल क्या है ये हमको नहीं पता. प्रिंसिपल में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या मिलेगा नहीं पता. वही सेम इंटरेस्ट सेकंड ईयर में मिलेगा बट उसकी वैल्यू पता नहीं है. बट हमें क्या पता है इसके बाद जो वैल्यू मिलेगी, बिकॉज दैट वैल्यू इज 90. यही तो डिफरेंस होगा भाई. फर्स्ट कॉलम तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है, डिफरेंस तो यही होगा ना, CI माइनस SI. दैट डिफरेंस इज 90 रुपीज, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए डिफरेंस गिवन है 90 है. और अगर ये वैल्यू 90 है, वी क्लियरली नो दैट दिस इज 3/25, क्योंकि 3/25 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 3/25 होगा ये फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 90 × 25/3, दैट विल बी 1325 यानी कि 750. सिमिलरली प्रिंसिपल हमारा होगा, प्रिंसिपल का 3/25 है 750, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 750 × 25/3. तो दैट वैल्यू विल बी 250 × 25 6250. सेकेंड ईयर में भी हमें प्रिंसिपल में 750 मिलेगा, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे तो मिलेगा 750, बट दिस वैल्यू विल बी जस्ट डबल 750 से 1500 पे मिलेगा यानी कि दैट विल बी 180. और लास्टली 90 पे मिलेगा 3/25 विच इज 10.80. एंड यू कैन डू रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन. ठीक है, ये सेम चीज हम 3:1 करके भी कर सकते थे, और वहां पे भी हम करते तो हमें क्या है, हमें वैल्यू पता था, मिडिल वैल्यू ये वैल्यू पता था, यहाँ का 1 यूनिट का वैल्यू पता था, यानी कि 90 1 यूनिट का वैल्यू है वो पता था. इससे बाद का वैल्यू क्या आएगा 90 × 3/25, दैट विल बी 10.80. इससे पहले का वैल्यू क्या आएगा 90 × 25/3, क्योंकि उससे आगे जाके 3/25 मल्टीप्लाई करके 90 मिल रहा है, तो 90 × 25/3 यानी कि दिस विल बी 750. और प्रिंसिपल इससे भी पीछे आके आएगा, तो दैट विल बी 750 × 25/3, दैट विल बी 6250. तो किसी भी तरह से करो, बात एक ही है, सेम मेथड ही है. ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Manoj deposited rupees 10,000 in bank A at 20% per annum compounded annually. After 2 years, he withdrew the total amount and deposited it in bank B at the same rate of interest compounded semi-annually for a year. Find the total interest earned by him from bank A and bank B. तो पहले मनोज ने क्या किया, मनोज has deposited some amount that is rupees 10,000 in bank B. तो बैंक A में उसने अमाउंट डिपॉजिट किया, सबसे पहले 10,000 डिपॉजिट किया. बैंक A में 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया है, तो फर्स्ट ईयर में उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू तो उसने ऑलरेडी डिपॉजिट किया ही था. टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा, लेट अस से दैट इज इक्वल टू AX बन जाता है. ठीक है, A2 बन जाता है 2 ईयर्स के बाद में. अब ये टोटल अमाउंट है, पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करके वो बैंक B में डिपॉजिट कर रहा है, वो बैंक B में डिपॉजिट कर रहा है. तो अब जब बैंक B में भी हमें कंपाउंडिंग हो रहा है, अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक A में भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था, तो बैंक B में डिपॉजिट करने जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम ही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एज गुड एज कि फिर से उसको थर्ड साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा. जैसे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिला, तो थर्ड ईयर में जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है, इंटरेस्ट उसी पे मिल रहा है ना. सिर्फ प्रिंसिपल पे, तो सिर्फ इनिशियल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है थर्ड ईयर में. तो थर्ड ईयर में भी जब टोटल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो दिस इज एज गुड एज कि वो अमाउंट इस बैंक से ना निकालता, इसी बैंक में अमाउंट रहता और उसको टोटल वैल्यू पे अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट मिलता. बस फर्क ये है कि पहले 2 साल उसको मिला है एनुअल कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर से मिलेगा सेमी एनुअल इंटरेस्ट, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगा. बस यही तो डिफरेंस है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम ट्री मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 साल के लिए ट्री मेथड अप्लाई कर देते हैं. बस यहाँ पे ध्यान रखना है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स देखो पहले साल में तो एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल जाएगा. सेकंड ईयर में भी एनुअल कंपाउंडिंग है, बट थर्ड ईयर हमारा 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और दोनों में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जस्ट हाफ ऑफ 20%, 10% पर सेमी एनुअल, और दूसरे पार्ट में भी 10% पर 6 मंथ, सेमी एनुअल या फिर 6 मंथ्स. क्या ये बात क्लियर है? तो बेसिकली हमें 4 साइकिल्स चलाना पड़ेगा. पहला साइकिल 20% का, दूसरा साइकिल 20% इंटरेस्ट का, थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल रहेगा 10% इंटरेस्ट का. क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो पहले हम इस चीज को ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में इसी चीज को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए कि इंटरेस्ट किस तरह से एक्यूमुलेट होगा इस केस में, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो अमाउंट हमारा है ₹10,000. ऑलरेडी वैल्यू बहुत सिंपल है, तो हम प्रिंसिपल अपना ये मानते हैं जो ऑलरेडी गिवन है, एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है. रेट परसेंट हमारा है, रेट कितना है इनिशियली 20% है, यानी कि 1/5 है, 1/5 है. तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 का 1/5 यानी कि 2,000 रुपीज. सेकेंड ईयर में 10,000 का 1/5 यानी कि 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा. बाकी फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, 2,000 का 1/5 भी मिलेगा, दैट विल बी 400 रुपीज.
अब इसके बाद में हमारी कहानी बैंक ए की तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब बैंक बी में आए, ईयर 3 की बात करते हैं, बट ईयर 3 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 6 मंथ्स का और सेकंड पार्ट 6 मंथ्स का, क्योंकि कंपाउंडिंग अब हो रहा है सेमी एनुअल। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, बैंक बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सेमी एनुअल 10% फॉर 6 मंथ्स, भाई 20% ही है इंटरेस्ट पर एनम है ना, लेकिन कंपाउंडिंग हमारी सेमी एनुअल हो रही है, 6 मंथ्स में हो रही है, दैट इज वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6 मंथ्स का होगा 10%। ओके, अब इनिशियल का 10% कितना मिलेगा, 10,000 का 10% कितना होगा, दैट विल बी 1,000 रुपीज। और ये जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है 4,000, इसका 10% कितना होगा, दैट विल बी 400 रुपीज। और 400 का 10% कितना होगा, दैट विल बी 40 रुपीज। 10% यानी कि 1/10 कर रहे हैं ना, क्या बात कह रहे हैं, आई रिपीट, क्योंकि हम 6 मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें अब 10,000 पे 6 मंथ्स में यानी कि 10% इंटरेस्ट पे मिलेगा। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो 4,000 हमारा एक्यूमुलेट हो गया है इंटरेस्ट, इस पे मिलेगा उसका 10% यानी कि 400, और इस एक्यूमुलेटेड 400 मिलेगा उसका 10% यानी कि 40। अब सेकंड 6 मंथ्स में मिलेगा 1,000 अगेन ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट अब कितना हो गया है फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 5,000। 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 5,000, तो 10% आएगा 500, और फिर इस 400 का 10% होगा 40, और इस 40 का 10% होगा 4। सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली हैं। टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, दिस इज 6,000, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 1,300, प्लस 80 प्लस 4, तो दिस इज 7,384 रुपीज। दैट इज अवर इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू भी पूछा है, तो दैट विल बी आवर आंसर 7,384 रुपीज, दैट विल बी अवर आंसर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 7,384 रुपीज। इज इट क्लियर, ठीक है। तो 7,384 रुपीज विल बी अवर आंसर ऑफ टोटल इंटरेस्ट। अब यही सेम चीज रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 20%, यानी कि 5 से अमाउंट होगा 6। सेकेंड ईयर में अगेन 5 से होगा 6, बट अब थर्ड ईयर में दो पार्ट से ब्रेक करेंगे, दोनों पार्ट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। 10% यानी कि 1/10 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट होगा 10 से 11 इन फर्स्ट 6 मंथ्स, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी होगा 10 से 11। तो 5 इंटू 5 इंटू 100, सो दैट विल बी 2500, and this is 36 into 121, 36 इंटू 100 आएगा 3600। 36 इंटू 12, अगर रिकॉल कर पा रहे हो, कई बार हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में बार बार कर चुके हैं। 432 आता है 36 इंटू 12, तो 36 इंटू 120 आएगा 4320 प्लस 36 4356 हो जाएगा, 4356 हो जाएगा। डिफरेंस आएगा हमारा कितना, डिफरेंस आ रहा है दोनों वैल्यूज के बीच में, क्योंकि हमें चाहिए इंटरेस्ट। डिफरेंस आ रहा है 1856 यूनिट्स का, और 2500 यूनिट्स की वैल्यू है 10,000, यानी कि 1 यूनिट हमारा बराबर है 4 रुपीज़ के। 1 यूनिट 4 रुपीज़ के बराबर है, 1856 हमारा हो जाएगा 7,384 के बराबर। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है क्या, ये है 4320 होगा, और फिर 4356 होगा, 1856 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, कहीं पे गड़बड़ किया है, एक सेकंड एक सेकंड। एक गड़बड़ हो गया, छोटा सा बड़ा गड़बड़ है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, पहली बार तो इंटरेस्ट मिला है 400 पे हम, और जब सेकंड टाइम हम यही सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट हमको मिला है 800 पे, ठीक है। 800 पे इंटरेस्ट मिला है, तो दिस अमाउंट विल बी 80 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 120। आ जाएगा, और टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 7,424 रुपीज़, 7,424 रुपीज़। क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the rate of interest per annum if simple interest on a certain sum for 4th year is rupees 2,000 and compound interest earned in 2 years is rupees 4,160. Pause the video and try to solve it yourself.
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें फाइंड आउट करना है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट मिला है ऑन अ सर्टेन सम फॉर फोर्थ ईयर इज ₹2000। सिंपल इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, फर्स्ट ईयर का हो, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज रेट परसेंट सेम है तो हमारा सेम ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज ₹2000। दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज सेइंग। फिर चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो तो इतना ही होगा, सेकेंड ईयर वाला होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का भी होगा तो भी इतना ही होगा, 2000 ही होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स में मिला है हमें ₹4160, यानी कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला है उसको ऐड करके 4160 हो गया। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा 2000। कंपाउंड इसमें डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस आता है, ठीक है। टोटल अमाउंट हो रहा है 4160 और 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट मिला के आ जा रहा है 4000, तो दिस अमाउंट मस्ट बी 160। क्या ये समझ पा रहे हो? टोटल अगर हमारा 4160 आया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का होता क्या है, फर्स्ट ईयर तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे जितना ही परसेंट होगा, सेकंड ईयर भी उतना ही मिलेगा अमाउंट, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का है या फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी वैसे ही तो हमारा फर्क पड़ता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये डिफरेंस आएगा 160 का, क्योंकि 4000 हमारा आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का, और 160 रुपीज इंटरेस्ट मिला है हमको 2000 पे, 2000 रुपीज पे मिल रहा है 160 इंटरेस्ट। 2000 का 1% है 20, 160 हो जाएगा 8%। तो 8% हमारा है 8% पर एनम, 8% इज 8% पर एनम। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछता प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल का 8% होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज 2000, 8% 2000 है, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 2000 इंटू 100/8, 100/8, ठीक है, 8 से जाएगा दिस विल बी 250, तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 25,000 रुपीज, दैट विल बी आवर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a certain amount the simple interest earned in 4 years is ₹2400 and compound interest earned in 2 years is ₹1272, then we have to find the principal amount and rate of interest। प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन में दोनों ही बातें पूछी गई हैं। 4 years में सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है ₹2400, अगर 4 years में हमें मिल रहा है ₹2400 तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी ₹600। तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा हमें, ईयर 1 में मिलेगा ₹600, ईयर 2 में भी प्रिंसिपल में मिलेगा ₹600, और टोटल कितना आ रहा है 1272, 1272 हमारा आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स में, विच इज 600 प्लस 600, क्योंकि ये तो अमाउंट हमारे प्रिंसिपल में मिल ही रहा है, एडिशनली 72 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो दिस 72 इज इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है दैट इज 72, 600 का 1% है 6, तो 72 कितना होगा 12% हो जाएगा, दैट विल बी 12%। रेट परसेंट हमारा आ जाएगा 12% पर एनम। क्या ये पार्ट क्लियर है? रेट परसेंट विल बी 12% पर एनम, ओके, ठीक है, रेट परसेंट विल बी 12% पर एनम, क्लियर है बात, ओके। और अगर रेट परसेंट 12% पर एनम है, यानी कि प्रिंसिपल का 12% क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें मिला था, दैट विल बी प्रिंसिपल का 12%, तो 600 विल बी 12% ऑफ प्रिंसिपल, और अगर 12% है 600 तो 1% होगा 50, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 50 इंटू 100 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज विल बी अवर प्रिंसिपल। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्लियर है बात, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज के इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में क्या कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन पसंद आया तो अप्रिशिएशन और फीडबैक भी अपना जरूर देना, सेशन को लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, और अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम अदर क्वेश्चन, सम मोर एडवांस क्वेश्चंस। और फिर भी तुम्हारा कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, बाय, टेक केयर।